साइकोलॉजी एक बहुत कमाल का टॉपिक है दोस्तों, और ये आपकी उन बातों को उजागर करती है जिन्हें हम दुनिया से छुपा कर रखते हैं। ये बात सच है कि साइकोलॉजी से कोई नहीं बच पाया, क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत बड़े सर्वे से निकलकर सामने आती है जिसमें हमारी थिंकिंग के ज्यादातर लोग शामिल होते हैं। तो सबसे पहले है कि 90% लोग अपनी बातें टेक्स्ट और मैसेज के जरिए किसी को कहना पसंद करते हैं, और ये वो बातें होती है जो किसी को सामने से जाकर वो नहीं बोल पाते। ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह होती है उनकी इमेज जो उन्होंने किसी के सामने बनाई, या कई बार रिजेक्शन का डर भी कि उन्हें पता नहीं होता कि वो सामने से क्या रिएक्ट करेंगे। तो क्या आप भी अपनी बहुत सी बातें मैसेज के जरिए बोलते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद ऐसा माना गया है कि सपने जब भी आते हैं तो उनका 70% कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, और वो आपके कॉन्शियस थॉट से, यानी आप जो भी सोचते हो उससे ज्यादा अपने अंदर राज छुपा के रखते हैं। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि सपना आया तो हम उसकी मिस्ट्री सुलझाने में लग जाएं, पर हाँ ये सच है कि सपनों में शायद कुछ ना कुछ राज छुपा रहता है। इसके बाद 98% ऐसा होता है कि जब कोई हमसे पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है या मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तो हमारे दिमाग में अपने आप ही वो सारे बुरे काम घूमने लगते हैं कि कहीं से हमारे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। मतलब ऐसे भी एक सर्वे में देखा गया था कि बंदों के फेस पर थोड़ा सा डर वाला भाव आ गया था। अब भाई थोड़े बहुत राज तो सबके होते हैं, तो पता नहीं कौन कौन सी बात निकाल कर हमारे सामने पूछने आया है। इसके बाद आप जितनी ज्यादा किसी के लिए अपनी फीलिंग को दबाते हैं, आप उतना ही ज्यादा उस फीलिंग को अपने मन में बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों यार सीधी सी बात है, जब आप किसी को मन की बात नहीं बताते तो वो आपके दिमाग में घूमती रहती है, और वो कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बनाना, तो बस वही चीज हमारे साथ होने लगती है। अगर आप किसी के साथ लड़ने वाली बात छुपाओगे कि आपको किसी की कोई बात बुरी लगी और वो बात आप उसे नहीं बता रहे, तो वो बात आपके मन में और ज्यादा बढ़ने लगेगी, और फिर आपके बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हो सकता है कि वो ठीक ना हो पाए। ऐसे ही अगर आप किसी के लिए प्यार भरी फीलिंग छुपाओगे तो फिर और ज्यादा उससे मिलने का, उसे देखने का मन करेगा। इसलिए अपनी बात शेयर करो और डिस्कस किया करो, ताकि दिमाग में रहकर वो और ज्यादा बढ़ती ना रहे। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो पहले इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि जब हम किसी से बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाते हैं या बहुत ज्यादा उसे पसंद करते हैं, तो हमारे माइंड के लिए उससे झूठ बोलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब या तो आप उससे झूठ बोल दोगे पर बाद में सच बता भी दोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगता है कि कम से कम इससे तो मैं सच बताऊं, बेशक इसका कोई भी रिएक्शन हो, पर मुझे इसको सब कुछ सच बताना है। इसके बाद साइकोलॉजी के हिसाब से जो बंदा ये दिखाता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, असल में उसे ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। मगर जब ये चीज नजर आती है कि उसकी परवाह का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो बेपरवाह हो जाता है और ये दिखाने लगता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये चीज उसे हाल ही में खुश रहने में मदद करती है, या ये कह लो कि उसे थोड़ी हिम्मत देती है अपने आप पर और अपने काम पर फोकस करने में। इसके बाद जो लोग जोक्स को जोक्स की तरह लेते हैं, यानी जिन्हें सरकाज़म की नॉलेज होती है, वो लोगों का दिमाग पढ़ने में कारगर होते हैं। यानी वो आपसे बात करके जान सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या आप उनकी बातों से कितने एग्री हो। आप में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो कॉमेडी को अंडरस्टैंड करते होंगे और गुड मूड में रहते होंगे। इसके बाद जब आप खुश होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नींद की नीड नहीं होती, या आप ज्यादा नहीं सोते, और जब आप उदास होते हैं तो आपको बहुत नींद आती है और आप आलसी जैसा बिहेव करते हैं। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। जब आप उदास होंगे तो आपको बस लेटे रहने का मन करता है, या बस अकेले चुप बैठे रहने का, जबकि खुश रहने से आप अपने काम पर अच्छे से ध्यान देते हैं और थकावट जैसा फील नहीं करते। और आखिरी है, लोग तब और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं जब वो उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनमें वो सच में इंटरेस्टेड है। यानी तब उनके फेस पर एक अलग ही ग्लो आ जाता है और वो आपसे बात करने में और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो भाई लोगों से उनके इंटरेस्ट की बातें करोगे तब आप देखना कि कैसे बंदे आपसे अपनी सारी बात करने में इंटरेस्ट लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की बातें वाकई आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो अभी क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।